जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम बताते हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के फिजिक्स का सिलेबस क्या है, वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस की बात करते हैं हम। इसमें सबसे पहले इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। और उन फिजिक्स के क्वेश्चनों में देखो 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट पर होते हैं, थ्योरी बेस पर होते हैं। और 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। 70% थ्योरिटिकल क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस पर और 30% क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं। और देखते हैं यूनिट फर्स्ट में देखो मैकेनिक एंड डायनामिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन एंड एनर्जी। इसमें आपको देखो चैप्टर जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, मेजरमेंट मापन पढ़ना है, बीमा निकालना पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन बीमा निकालना पढ़ना है। इसमें काइनेटिक मोशन, ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये पढ़ना है। लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन्स लॉ पढ़ने हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है। रिकॉइल ऑफ गन पढ़ना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, थ्योरम इसकी पूरी, कोलाइजन भी पढ़ना है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक भी पढ़ना है, प्रत्यास्थता भी पढ़ना है इसमें। और इसमें ये ध्यान रखना है, देखो हाई यील्ड फार्मूला कौन कौन से हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पैरामीटर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना है, उड्डयन काल जिसे बोलते हैं, T बराबर 2u sin θ/g। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है? 45 डिग्री पर होती है। अगर हम किसी पिंड को 45 डिग्री कोण पर फेंकते हैं तो वो सबसे अधिक दूरी पर जाएगी या जा गिरेगी। उसका फार्मूला क्या होता है? u²/g होता है। और बहुत ही अच्छा देखो एक ये फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रेंज और मैक्सिमम हाइट में देखो संबंध क्या होता है? कैपिटल R बराबर 4h cot थीटा। इससे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। R क्या है? परास है। H क्या है? महत्तम ऊंचाई है। तो R बराबर 4h cot थीटा होता है। आगे यूनिट सेकेंड में देखो ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़नी है। इसमें देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सैटेलाइट मोशन, केपलर के नियम ये पढ़ने हैं, प्लानेटरी मोशन पढ़ना है, इलास्टिक बिहेवियर, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, ये सब पढ़ने हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, पास्कल लॉ, बर्नौली थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी एप्लीकेशन वगैरह, विस्कोसिटी क्या होती है, स्टोक्स का नियम क्या होता है, ये सब पढ़ने हैं। इन्हीं टॉपिकों में आपको बस जोर देना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। और देखो यहाँ पर आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑन अर्थ, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? VE बराबर √2gr। ये या पृथ्वी तल पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल, V0 बराबर होता है √gr। और ये कितना होता है? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं 8, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कक्षीय चाल होती है ऑर्बिटल में। अब इन दोनों में देखो रिलेशन क्या होता है? VE ये क्या है? पलायन वेग है, √2 V0 क्या है? कक्षीय चाल है। तो इनमें ये क्या होता है? संबंध होता है। तो ये फार्मूला बहुत पूछे जाते हैं।
इनसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि अगर आपको एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग दे दिया जाए और कच्छी चाल पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा कर हम सवाल को आसान बना सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे यूनिट 3 में देखो हीट, थर्मोडायनामिक्स एंड वेव्स पढ़ना है। इसमें थर्मल फिजिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव मोशन पढ़ना है। देखो इसमें क्या है कि सिलेबस में क्या है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडिबैटिक ऑफ हीट पढ़ना है। ये हीट एंड टेम्परेचर, ये मेयर का फार्मूला है, CP - CV = R, ये पढ़ने हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। सरल लोलक, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/G, ये फार्मूला पढ़ना है। साउंड वेव, ये पूरा पढ़ना है। फार्मूला आप दिमाग में रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का पहला नियम का फार्मूला क्या होता है। कार्नोट इंजन इफिशिएंसी, कार्नोट जो इंजन होता है उसकी इफिशिएंसी का फार्मूला ईटा = 1 - T2/T1 होता है। एडिबैटिक स्टेट इक्वेशन PV घात गामा = नियतांक। ये अब देखते हैं इसमें यूनिट 4 में आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट के बारे में इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोटेंशियल, कूलॉम्स लॉ वगैरह हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, गॉस थ्योरम हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। कैपेसिटर में देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। विथ या विदाउट डाइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कैसी होती है, U = 12 CV², फार्मूला पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ओम लॉ पढ़ना है। रजिस्टिविटी पढ़ना है। टेम्परेचर पढ़ना है। डिपेंडेंस किरचॉफ लॉ पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उसको भी अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिज्म में देखो बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC सर्किट, ये वगैरह सब पढ़ने इलेक्ट्रिसिटी में। अब कैपेसिटर में जो सीरीज का फार्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 होता है। और पैरेलल में क्या होता है, C = C1 + C2 होता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज देखो F = QEB, इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। F = QEB, तो इसके बारे में पढ़ने, इस सूत्रों के बारे में। यूनिट 5 में देखो ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स बहुत पूछी जाती है। इसमें रे ऑप्टिक, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट पढ़ना है। हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी पढ़ना है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन भी पढ़ना है। डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ना है। दी ब्रोगली रिलेशन पढ़ना है। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये सब टॉपिक पढ़ने हैं आपको अच्छे से। एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, बोहर मॉडल हो गया। हाफ लाइफ, अर्ध आयु क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी मटेरियल पढ़ना है। PN जंक्शन डायोड पढ़ना है। लॉजिक गेट पढ़ना है। OR गेट, AND गेट, NOT गेट, इनके बारे में, और इनसे संयोग से जो गेट बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। इम्पोर्टेंट देखो इसमें क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रॉन और तरंग दैर्ध्य और विभवांतर में संबंध का फार्मूला λ = 12.27/√V, वोल्टेज है V। अगर आपको वोल्टेज दिया हो, तरंग दैर्ध्य निकालना हो, तो डायरेक्ट फार्मूला ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब पढ़ने हैं आपको। अब ये हमको समझना है इसमें चैप्टर वाइज। देखो वेटेज एंड स्कोरिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी। देखो इसमें क्या करता है, मैकेनिक्स एंड मेजरमेंट में देखो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स एंड मेजरमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स, रे, वेव से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन लगभग। मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको बस दिमाग में रखना है कि कौन से
क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन चैप्टरों को बिल्कुल मत लेना है, कायदे से तैयार कर लेना उन चैप्टरों को। टाइम मैनेजमेंट देखो क्या होता है, 20 मिनट फॉर 25 क्वेश्चन, डू नॉट स्पेंड, ज़्यादा समय नहीं खर्च करना है। 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें फिजिक्स भी आती है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो 20 मिनट में आपको कुल मिला के 25 क्वेश्चन करने हैं। इतना फास्ट काम करना है। यूनिट डायमेंशन चेक 2 से 3 क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व सिंपली बाई मैचिंग द डायमेंशन। देखो डायमेंशन निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, बहुत ही सिंपल होते हैं, उनको बिल्कुल टिक लगा कर सकते हैं आप। सेमीकंडक्टर एंड गेट्स देखो जीरो कैलकुलेशन होता है उसमें। सेमीकंडक्टर हो गया, गेट वगैरह हो गए, OR गेट, AND गेट, NOT गेट, NAND गेट, NOR गेट जो होते हैं, इसमें जीरो कैलकुलेशन होता है। बस आप देख कर उसको हल कर सकते हैं, देख लेंगे तुरंत बता देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इसमें समय काफ़ी बच जाता है।